हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम डबल चांदनी प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये पौधा मार्च अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, तो अभी फरवरी बीतने से पहले इस पे कुछ 4 से 5 काम करने बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे पौधा पूरी गर्मी अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से काम अभी फरवरी बीतने से पहले करने हैं इस पौधे में। तो अभी तक सर्दियों में ये पौधा अपनी डोरमेंसी पीरियड में था और आप देख रहे हैं इसकी हालत कैसी हो गई है। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और ये साइन है कि अब इसकी मिट्टी में बिल्कुल भी कोई पोषक तत्व नहीं है। पोषण की कमी की वजह से ये पौधा ख़राब होने जैसी स्थिति में है। तो अभी आपको क्या करना है कि इसकी मिट्टी चेक करनी है। इसकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो आप ऊपर से मिट्टी चेक कर लें या फिर गमले को उठा के नीचे से भी देख सकते हैं कि पौधे की जड़ कितनी ज़्यादा फैल गई है। अगर जड़ें इस तरह से बाहर से निकली हुई हैं तो इसका मतलब कि रूट बाउंड हो गया है और अब पौधे को रिपोर्ट करने का समय आ गया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी काम है। डबल चांदनी जो है, जड़ों का विकास इसमें बहुत जल्दी होता है, तो इसे समय पे रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने बहुत पुराना प्लांट नहीं भी लगाया है तो भी एक बार निकाल के इस तरह से पौधे को ज़रूर चेक कर लें, और अगर जड़ें फैली हुई हैं तो नीचे से थोड़ा बहुत प्रून कर दें। तो ये देख रहे हैं आप, इस पौधे की जड़ें कितनी ज़्यादा फैल गई हैं। अब इसमें मिट्टी की बिल्कुल कमी है और मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं सब खत्म हो चुके हैं, तो अब इसको नई मिट्टी देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और डबल चांदनी मैं तो कहूँगी कि हर साल आप इसे एक बार फरवरी में या फिर मानसून सीजन में रिपोर्ट ज़रूर करें, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये देखिए, मैंने अभी इसको बारिश में ही लगाया था, कटिंग से लगाया हुआ पौधा था और इसकी भी जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा फैल गई हैं। तो इसे मैं अभी 1 महीने छोड़ सकती थी, लेकिन 1 महीने बाद ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाता और इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती। पत्तियाँ आती, पत्तियाँ ग्रीन रहती, लेकिन फूल अच्छे से नहीं देता। तो इस वजह से रूट प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो रूट प्रूनिंग के लिए आप देखिए नीचे से इस तरह से जो भी मिट्टी और जड़ें हैं सबको निकाल सकते हैं, और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि पौधा ख़राब हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से हटा लें, आधे से ज़्यादा, और आसपास की भी मिट्टी को हटा दें, जड़ों को हटा दें इस तरह से। फरवरी का महीना रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम होता है। इस समय पौधे को कोई भी रिपोर्टिंग शौक नहीं लगता है, तो इस समय आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से मेन रूट पे कोई भी टूल्स नहीं लगना चाहिए, हल्के हाथों से इस तरह से जड़ों को हटा लें। तो देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा प्रून कर दिया है, लेकिन आप रूट बॉल से मिट्टी को ना हटाएं, उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान दें। क्योंकि रूट बॉल जब खुल जाता है तो पौधे को शॉक लग सकता है, पौधा कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान दें, अगर मिट्टी अच्छी है तो रूट बॉल को ना खोलें। तो इसी गमले में मैं फिर से इसको लगा दूंगी। ये मेरा 12 इंच का गमला है, तो नीचे मैं कुछ सूखी पत्तियां ले रही हूँ और ऊपर से यही जो गार्डन का वेस्ट सब निकल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा पत्तियां भी निकल रही हैं, तो प्रूनिंग के बाद भी जो सब वेस्ट निकल रहा है उसी को मैं भर रही हूँ। कुछ इसमें मटर के छिलके वगैरह भी हैं, तो ये सब भी एक फर्टिलाइज़र का ही काम करेंगे। अगर हैं तो आपके जो भी गार्डन से वेस्ट निकल रहे हैं सब इस समय आप रिपोर्टिंग के समय गमलों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी मैं ऊपर से इसी गमले का इसमें डाल रही हूँ नीचे। तो अगर आपके गमले की अच्छी मिट्टी है, वेल ड्रेन मिट्टी है, तो आप भी पुरानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई फंगस वगैरह ना लगा हो तो। और फिर मैं यहाँ पे नई मिट्टी ले रही हूँ, इसमें मैंने एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा गोबर की खाद ली है मैंने, बिल्कुल वेल ड्रेन
अच्छी मिट्टी तैयार की है। इसमें मैं यहाँ पे देखिए 2 चम्मच नीम खली और 2 मुट्ठी के करीब सरसों की खली मैं मिला रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी मिट्टी बनके तैयार होगी इस पौधे के लिए। 1 महीने तक इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इस तरह की मिट्टी आप बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गमले में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कोई भी फंगस वगैरह जो भी होगा सब ख़त्म हो जाएगा, फंगस नहीं लगेगा। तो आप इसकी जगह फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों खली अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसमें एक फर्टिलाइज़र और डालूँगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से आप अपने पौधे को लगा के देख लें। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, और मिट्टी को भर दें। तो देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया है, और अब मैं इसमें एक और फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिया है ये बोन मील, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इससे जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा होता है। तो 12 इंच के गमले में मैंने 2 चम्मच डाला है। अब 2 महीने इस फर्टिलाइज़र को डालने की, बोन मील डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे अभी आप ग्रोइंग पीरियड में पौधे की ज़रूर डालें, इससे जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है, तो पौधा भी हेल्दी रहता है। मैं बोन मील का इस्तेमाल साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो आप एक बार ग्रोइंग पीरियड में ज़रूर डालें। अब पौधे की प्रूनिंग करना है। तो हमने रिपोर्टिंग की, खाद के बारे में जाना, और तीसरा काम है ये प्रूनिंग का। तो पौधे की प्रूनिंग भी बहुत ही ज़रूरी है इस समय। आप बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, बस पौधा पुराना है तो हार्ड करें और नया है तो इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग करें। तो देखिए इसमें मैंने कुछ पत्तियां छोड़ी हुई हैं और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो अब नए नए ब्रांच निकलेंगे, और जितने ही ब्रांच आएंगे उस पर ढेर सारी कलियां और फूल खिलेंगे। तो मैं इस पर जो भी मैंने ब्रांच कट किया है सब पे हल्दी पाउडर लगा रही हूँ, ताकि कोई भी डाई बैक या फंगस की समस्या ना हो। आप इसकी जगह फंजीसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं। और अब पौधे को आपको 1 हफ्ते के लिए सेमी शेड में या शेड में ही रखना है। 1 हफ्ते के बाद आप इसे पूरे सनलाइट में रखें। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच एप्सम साल्ट 1 लीटर पानी में मिला के मैं डाल रही हूँ इसमें। तो एप्सम साल्ट भी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पत्तियों का कलर भी अच्छा आता है, पत्तियाँ हेल्दी रहती हैं, और कलियाँ और फूलों का साइज भी बड़ा होता है, मात्रा भी बढ़ती है। तो इस तरह से आप अपने डबल चांदनी के पौधे का फरवरी में केयर करें, पौधा पूरा फूलों से लदा रहेगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।